कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिटकॉइन अपने एक नए एटीएच के ऊपर चल रहा है। सामने आप देखेंगे तो आल्ट्स कॉइन के अंदर कोई उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे सवाल तो आना शुरू हुए हैं। सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन अब ओवरबॉट हो चुका है? क्या बिटकॉइन का आखिरी टाइम चल रहा है? क्या अब यहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो जाएगा? दूसरी ओर कुछ ये भी कहते हैं कि आल्ट्स कॉइन ख़त्म है, पॉन्जी है, स्कैम है, अब प्रीवियस 2021 जैसी रैली नहीं आएगा। इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी आए। और एक सवाल भी आया था तो मेरे को लगा एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि भाई एक बात बता, सच में तेरे को भी तो पता है ना कि मार्केट एक फ्रॉड बन गया है। मतलब मुझसे सवाल किया कि तुझे पता तो है ना एक क्रिप्टो मार्केट फ्रॉड बन गया है, फिर तू रिटेलर्स को फंसाने के लिए उनको पैसेंस दे रहा है। दूसरा वो भी सवाल किया कि तू रिटेलर्स को पैसेंस कर रहा है और उसे फंसा क्यों रहा है। सच बोल, तेरी दुकान बंद होगी, काम और भी है, पर सच तो बोल। बीटीसी को देख, वीकली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई में बेरिश क्रॉस होने वाला है। मार्केट के डंप और अल्ट कॉइन 50% डंप हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं। इस भाई ने मुझे कमेंट्स कर दिया, ये कमेंट्स देख के आप समझ गए होंगे कि मार्केट फ्रॉड बन गया है। तो मैं काफ़ी वीडियो के अंदर बोल चुका हूं दोस्तों कि भाई जितने भी अल्ट्स कॉइन आ रहे हैं उनमें से मैंने एक लिस्ट भी दिया था कि 100 जितने अल्ट्स कॉइन ठीक ठाक है। क्या बोला? ठीक ठाक है। बिटकॉइन के अलावा ईथर के अलावा जो कि 60-70 हो सकता है, मैंने 60+ आपको लिस्ट दिया था कि वो अल्ट्स कॉइन ठीक ठाक है। और अल्ट्स कॉइन एक ऐसी चीज़ है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि अल्ट्स कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि वो 40x हो सकते हैं, 50x हो सकते हैं, 100x हो सकते हैं, बट कौन से हो सकते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से हमें देखना होगा। क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से प्रीवियस टाइम कैसे मेटावर्स का ट्रेंड आया तो उसमें अल्ट्स दबादब, एआई का आया दबादब, मीम दबादब। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे मीम चले, आपको उसको जांच करना है, सही से देखना है, ध्यान से उसका पहचान करना है। तो ये बंदे को मालूम नहीं है कि मैं पहले से बता चुका हूँ कि आल्ट्स तो मिलियंस के अंदर बन रहे हैं, उसमें से 100 ही ठीक ठाक है, बाकी पता ही है आए और गए, आज है कल नहीं होंगे। आप समझदार हैं। और एक बात ये भी है कि मैं रिटेलर्स को फंसाने के लिए कोई पैसेंस की बात नहीं करता हूँ। आपको भी जान लेना चाहिए कुमार गौरव जी कि रिटेलर्स ऑलरेडी 80% लॉस के अंदर है, 90% लॉस के अंदर है, 50% लॉस के अंदर है, 60% लॉस के अंदर है। तो क्या उसे ये कहना चाहिए कि आप लॉस बुक कर लो? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी को बाइंग के बारे में, ख़रीदने के बारे में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ऐसा रहा, कोई लोग मुझे कहे कि टॉप लिस्ट निकाल दो, तो 7-8 कॉइन में रिकमेंड करता हूँ, तो भी ये कहता हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ उससे 3 गुना ज़्यादा आपको जांच करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और आगे ये बात करते हैं कि बीटीसी अभी ओवरबॉट हो चुका है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देखेंगे तो बिटकॉइन का डोमिनेंस अप जा रहा है, मतलब ऊपर ही है, डाउन नहीं आया, एकदम से नीचे नहीं आया। और अल्ट्स के अंदर फंड्स आया ही नहीं है, उतना फंड्स ईथर के अंदर भी नहीं आया जैसे हिस्ट्रियो के अंदर होता है। एक बार चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा। और रही एक बात ये भी कि उसने मुझे ये भी कहा है कि और भी काम है, आपका दुकान बंद होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। अभी कोई दुकान नहीं है, ठीक है। जितने भी ईयर्स इसमें मैंने दिए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए दिए हैं, क्योंकि इसमें मुझे भी फ़ायदा होता है, व्यूज़ मिलते हैं तो फ़ायदा होता है। बट मैं हर बार कहता हूँ कि व्यूज़ से मेरे को फ़र्क नहीं है, तो लोग मुझे उतना प्यार करते हैं, ठीक है, उतने लाइक्स करते हैं, उनसे मैं खुश हूँ। बट ये दुकान नहीं है, एक आप बुक मान सकते हैं। हर बार मैं कहा हूँ कि भाई जो आप लोग रिकमेंड करेंगे उसी के बारे में हम वीडियो है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो उसने बिटकॉइन ओवरबॉट की बात की, ठीक है, मान लिए कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन उसे ओवरबॉट लगता है। तो ओवरबॉट का ये मतलब है कि भाई अब पैसा ईथर के अंदर जाना चाहिए और पैसा अर्ट्स के अंदर जाना चाहिए। हिस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक काम किया है, क्योंकि हिस्ट्री में हर बार कहा कि 4 साल की साइकिल होती है बिटकॉइन बुल रन के लिए। होविंग होता है, होविंग के बाद बुल रन, जो कि बिटकॉइन के अंदर ठीक काम कर गया। बिटकॉइन का होविंग हुआ, होविंग से पहले बीटीसी ये लोवेस्ट लेवल के ऊपर था, $15,500 के ऊपर होविंग हुआ, तब तक बीटीसी 2x होने वाला था।
होगिंग के बाद बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऊपर गया, ठीक है। तो ये तो काम कर गया। सेकंड काम ये है कि भाई बिटकॉइन से फंड्स अब ईथर की ओर जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की वेल होती है वो बाद में प्रॉफिट बुक करके ईथर के अंदर फंड्स डालती है। तो बीटीसी में क्या होगा, बिटकॉइन साइड बेच रहेगा। मान लीजिए कि आपने कहा ना कि ओवर बाउट हो गए, तो फॉर एग्जांपल है टारगेट तो कुछ और ही देख रहे हैं, हम भी 1.5-2 ये सारे लोग देख रहे हैं, तो हम भी वही सोच रहे हैं। बाकी आगे सिचुएशन के ऊपर मैं बताऊंगा। और बाउट भी हुआ है तो मार्केट अभी इस टाइप से साइड बेच होनी चाहिए, 90 से लेके 1,10,000, 1,12,000, ठीक है, उसी टाइप से साइड में चलनी चाहिए। सामने बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना चाहिए, ईथर पंप करना चाहिए, बिटकॉइन वेल को ईथर से प्रॉफिट होना चाहिए। तो लोगों के लिए फ़ायदा है, जिसने ईथर होल्ड किया वहाँ पे फ़ायदा होगा। ईथर के बाद फंड्स जाना चाहिए छोटे जो अल्ट्स कॉइन है, स्ट्रॉन्ग अल्ट्स कॉइन, लाइक सोलाना की बात करें, लाइट कॉइन की बात करें, बिटकॉइन केस की बात करें, रिपल की बात करें, कार्डानो की बात करें, उसके अंदर फंड से वो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो वाले अल्ट्स के अंदर फ़ायदा होगा। उसके बाद छोटे अल्ट्स के अंदर जाना चाहिए, तो वहाँ पे भी फ़ायदा है। तो पैसेंस ना रखे तो करे क्या, ठीक है। ये रिप्लाई मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि पैसेंस ना रखे तो करे क्या। लोगों के पास बिटकॉइन तो नहीं है, बिटकॉइन होगा तो शायद वो और लंबा देख रहे होंगे, या तो फिर प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। लोगों के पास है अब आल्ट्स डाउन है, आल्ट्स रैली तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये है बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब गिरता है और बिटकॉइन सामने स्टेबिलिटी दिखाए और या तो बिटकॉइन इंक्रीज हो, तो उस टाइम के अंदर अल्ट्स में फंड्स आता है। तो ऐसा कंडीशन बना ही नहीं है। प्रीवियस 2021 की रैली खत्म हुई, उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस पहले साइड बेच रहा और फिर कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो हम डाउन आने का वेट कर रहे हैं। अगर ये डोमिनेंस कंप्लीटली नीचे होता, अभी 64 है, वहाँ से मान लीजिए 50 पे आता, 45 पे आता, तो भी अगर आल्ट्स के अंदर फंड्स नहीं आता तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई इस बार गड़बड़ कुछ हो रही है। बट ऐसा अभी तक कंडीशन बना ही नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली ही नहीं है, ठीक है। तो अभी तो पैसेंस की बातें बनती है, दुकान की बात नहीं बनती है कि भाई अपनी दुकान बंद हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और हमें चीज़ें हिस्ट्री देखने के बाद शेयर करते हैं। प्रीवियस बुल मार्केट देखने के लिए भी लोगों ने 4-4, 5-5 साल ये टाइमिंग बिगाड़ा था, तब जाके शॉर्ट टर्म में बुल मार्केट देखने को मिला था। और ऐसा भी नहीं था कि प्रीवियस टाइम भी सारे के सारे आल्ट्स कॉइन चले हों। इस बार भी मैं कह रहा हूँ अच्छे खासे आल्ट्स कॉइन 50, 60, 70 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बाकी के आल्ट्स कॉइन मुझे खुद भी पसंद नहीं है, मुझे खुद वो स्कैम जैसे लगते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आज है कल नहीं है, बट सारे के सारे नहीं, ठीक है। उनमें से फिल्टर करके 60 to 70 आल्ट्स मैंने निकाले भी थे, वीडियो भी बनाए थे, वो भी ठीक ठाक है। ऐसा कहा था वो 60-70 में भी 15 से 20 आल्ट्स एकदम हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छे आल्ट्स कॉइन की ओर देखना। और एक चीज़ और, कोई पर्सनली आल्ट्स कॉइन से लगाव मत करना, क्योंकि आल्ट्स कॉइन ये कह सकते हैं कि अभी एक्सपेरिमेंट है, वो भी देख रहे हैं, और काफ़ी सारे आल्ट्स कॉइन स्कैम है। तो एक्सपेरिमेंट है, वो फेल भी हो सकती है, अगर काम कर गया तो आगे प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। तो ये कॉल्स एक मीम कॉइन से लगाव मत करना, ठीक है। ट्राई करना 7, 8, 9, 10 आल्ट्स कॉइन तक ट्राई करने की। उनमें से 3-4 कॉइन अगर फेल भी हो जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो को दूसरे आल्ट से वो बचा पाएंगे। और ये भी ट्राई करना कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर बैकअप के लिए, अपने पोर्टफोलियो बचाने के लिए कुछ बीटीसी, ईथर, लाइट कॉइन जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन भी होना मेरे हिसाब से बेहद ज़रूरी है।